नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि यह सवाल भी उठेगा कि क्या अब कानून के रखवाले ही कानून का सबसे बड़ा मजाक बना रहे हैं, जिसमें हम खोलेंगे मऊगंज पुलिस की काली किताब के राज। दोस्तों, कानून की किताब साफ कहती है कि गवाह निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मऊगंज जिले के नई गढ़ी और लौर थानों में इस सिद्धांत को रौंद कर रख दिया गया है। यहाँ पुलिस के पास ऐसे ऐसे सुपर गवाह हैं जो एक ही दिन में 7 मामलों के चश्मदीद बन जाते हैं। आबकारी हो या एनडीपीएस, हर केस में वही नाम वही चेहरा। सवाल यह नहीं कि ये संभव कैसे है, सवाल यह है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। मीडिया कैमरे ने उस समय सच को उजागर कर दिया है जिसे पुलिस फाइलों में दबाने की कोशिश की गई थी। जिस शख्स को पुलिस ने आरटीआई के जवाब में अपना ड्राइवर मानने से इनकार किया, वही व्यक्ति अमित कुशवाहा नई गढ़ी थाने की सरकारी गाड़ी चलाते हुए कैमरे में कैद हो गया है। का हाल चाल हो ड्राइवर साहब? तुहार आरटीआई में तो मिला था कि तू ड्राइवर ही नहीं आया है ना, तुहार नियुक्ति आया तो फिर सरकारी गाड़ी से तुम आठ दे के होगा तो फिर तो का हो ओकर आरटीआई हम लगाए रहे कि तुहार नियुक्ति का है तो ये कहागा कि तुम्हारे नाम के आदमी कौनो नहीं आए, फिर तू काहे चला तू के हत्या कही देवे अभी हो जाए कि तू ड्राइवर ही नहीं आए। हाँ बताओ आप कौन है? आप वीडियो बनाने वाले कौन? नहीं, आप कौन है? नहीं, आप कौन है वीडियो नहीं, बनाने आपका नाम वाले? क्या है? नहीं, आप नहीं बताइए। नहीं तो आप क्यों बना रहे हैं? आप गाड़ी क्यों हटा देंगे? हैं? तो आपसे बोल रहे थोड़ी। नहीं, गाड़ी मेरी है ना। आपसे थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, गाड़ी मेरी है तो गाड़ी हटा दो, ये कोई भाषा होती है आपकी? हैं? अमित कुशवाहा आपका ही नाम है ना? हैं? पता कर लीजिए। थाना प्रभारी की गाड़ी चला रहे हो, 300 से अधिक में गवाह बने हो, सरकारी अभी एफआईआर होती है, हर गाँव पहुंच जाते हो हैं और बता रहे हो कि गाड़ी हटा लो। यही अमित कुशवाहा पुलिस का एक ऐसा पॉकेट गवाह है जो 500 से ज्यादा मुकदमों में गवाही दे चुका है। अब जरा उम्र का यह पुलिसिया चमत्कार भी देखिए। 2020 में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0158/2020 में उम्र 20 साल और वर्ष 2025 में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0501/2025 में उम्र 21 साल, यानी 5 साल में उम्र बढ़ी सिर्फ 1 साल। क्या यह कुदरत का करिश्मा है या खाकी का खेल? इस पूरे खेल के केंद्र में नाम सबसे ऊपर आता है नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर का। आरोप है कि जहां जहां साहब का तबादला होता है वहां वहां अमित कुशवाहा गवाह बनकर पहुंच जाता है। जहरीली शराब जैसे संवेदनशील मामलों में, जिनमें पूरे जिले की कानून व्यवस्था हिल गई थी और 20 से अधिक लोगों पर एफआईआर हुई थी, वहां भी यही सुपर गवाह खड़ा मिला। हालांकि जिन थानेदार ठाकुर की बात की जा रही है उनका पहले से ही ट्रैक रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में है। बिछिया थाने में राज द्विवेदी की पिटाई पर मानवाधिकार आयोग ने 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। अंशु द्विवेदी मामले में मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। थानेदार जगदीश ठाकुर की पुलिसिया बर्बरता यहीं नहीं खत्म होती है। यह तो हद हो गई, या फिर ये कहें कि हद तो तब पार हो गई जब 80 वर्षीय नंद कुमार तिवारी को आधी रात लॉकअप में डाल दिया गया। गुनाह सिर्फ इतना कि उन्होंने पुलिस की रात में मौजूदगी पर सवाल पूछ लिया गया है। अमित कुशवाहा नहीं था, यहाँ नहीं रहा ना नई गढ़ी में रहा। वो महावीरपुर का आदमी है। हाँ, और वो 2 से अधिक मामले में गवाह है वो। हाँ, तो वो नहीं था अमित कुशवाहा के। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फर्जी गवाह बनाया गया है? सब फर्जी है, टोटल फर्जी है। जैसे वो दारू आपने कहाँ शिकायत की? हम बताए थे यहाँ करण, फिर रीवा में करण, आईजी करण, फिर एसडीओपी के यहाँ करण। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं भाई, कुछ नहीं भा, एक बार नहीं भाई। वायरल आइडियो में खुद पुलिसकर्मी मान रहे हैं कि बुजुर्गों के पास शराब नहीं पेट्रोल था, फिर भी केस आबकारी का बना दिया गया और गवाह वही पुराना नाम अमित कुशवाहा। नई गढ़ी ही नहीं, लौर थाने में भी राहुल विश्वकर्मा और दिनेश कुशवाहा जैसे पॉकेट गवाहों की फौज खड़ी है। दिनेश कुशवाहा तो थाने में चपरासी का काम करता है और केसों में गवाह भी बन जाता है। समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने इस पूरे संगठित फर्जीवाड़े की शिकायत मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी और लोकायुक्त से की है। वीडियो सबूत, सीसीटीएनएस पोर्टल के डिजिटल रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद हैं। जानकारों का मानना है कि अगर मैनुअल एफआईआर और पुरानी केस डायरी की निष्पक्ष जांच हो गई तो यह आंकड़ा कई गुना तक बढ़ सकता है। ये अभी मुझे एक शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने एसडीओपी को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसका जांच करके दे
जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमनुल्ला ने पॉकेट गवाहों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे न्याय का कत्ल बताया था। इंदौर में 165 मामलों में 2 गवाहों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है, लेकिन मऊगंज के नई गढ़ी थाने में 500 से ज्यादा मामलों का सुपर गवाह सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा है। सवाल सीधा है, क्या खाकी अब बेगुनाहों की जिंदगी से खेलने लगी है? जब सबूत सामने है, वीडियो मौजूद है, रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो कार्यवाही कब होगी? या फिर यह मान लिया जाए कि मऊगंज में सिर्फ कानून वर्दी की जेब में कैद हो चुका है?